देखिए आज के क्लास में हम लोग भारत स्थिति एवं आकार की टेस्ट को लगाने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले फटाफट आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लिया होगा, है ना। तो चलिए आते हैं सबसे पहले प्रश्न पर और देख लेते हैं यहाँ पर कितना आपने करके रखा है ना, कितना आपने किया है। आवाज़ वगैरह प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, देखो अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा ना, जनसंख्या की दृष्टि से, तो नंबर 1 पर ये आ जाता है इन टर्म्स ऑफ जनसंख्या। वहीं पर अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, है ना, अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया तो अब याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो होने वाला है वो हमारा क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, और राजस्थान के बारे में एक बात याद रखना, जब आपको पॉलिटी में मैंने पढ़ाया था और जब ये क्वेश्चन भी आपको आएगा कि पंचायती राज, है ना, व्यवस्था की शुरुआत जो है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान में एक जिला है नागौर जिला, वहीं से, है ना, वहीं से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, इन टर्म्स ऑफ जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। पहले तो मुझे कर्क रेखा बता दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय कर्क रेखा। कर्क रेखा होता क्या है, आप लोगों ने अच्छे से थ्योरी को अगर पढ़ा होगा तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। ठीक है, देखो इस तरह की लाइनिंगें होती है, आपको पता है ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है और नीचे वाला क्या है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, अब देखो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में यहां से एक लाइन ड्रॉ होती है, जाती है, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर, या फिर ये आपका इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री होती है। ठीक है, अब यहां से ऊपर जैसे ही आप ऊपर जाते हो ना, यहां से जैसे आप ऊपर जाते हो तो यहां पर एक लाइन है 23.5 डिग्री। चूंकि इक्वेटर के ऊपर सारी डिग्रियां तो नॉर्थ होंगी, ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन है। यहां नीचे आओगे तो यहां पर भी आपको 23.5 डिग्री साउथ पर एक लाइन है। ये जो ऊपर वाली लाइन है 23.5 डिग्री वाली लाइन, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्क रेखा, या फिर इंग्लिश में कहेंगे इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे इसको। ठीक है, कैंसर बीमारी मत समझ लेना। और ये वाला जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कहलाता है, कैप्रिकॉन कहलाता है। या फिर हिंदी में कहें तो इसको मकर रेखा कहते हैं। क्या, कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और इसको कौन सी रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा कहते हैं। तो याद रहेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर ऊपर है, नॉर्थ है, अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ लगा हुआ है, इक्वेटर से ऊपर है, यहां पर मैप में जैसा आप देख रहे हो, तो ये हमारा कौन सा रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। और वही 23.5 डिग्री अगर साउथ में है, ये इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री है, तो ये आपका मकर रेखा हो जाएगा। यहां पर कहता है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको कर्क रेखा समझा दिया, आप मेरे लिए इतना कर दो कि आप थोड़ा सा बता दो कि किन किन राज्यों से। देखो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों का बस आपको नाम बता देना है। ठीक है, नाम अगर आपने बता दिया तो समझ जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छा से पढ़ा है। ठीक है, चलो, आपने बहुत अच्छा से पढ़ा है अगर आपने नाम भी बता दिया मुझे तो। ठीक है, अगर मुझे नाम बता दिया तो मैं समझूंगा आपने बहुत अच्छा से पढ़ा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में
चलिए जल्दी से बता दीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। आप नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको समझ में आ गया 23.5 डिग्री हाफ नॉर्थ को जो है कर्क रेखा कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, आपको ट्रिक से हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक अलग पेज ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक अलग पेज ले लिया हमने और यहाँ पर जा करके आपको हम ट्रिक बताएंगे। अब देखिए एक ट्रिक क्या है हमारा, ठीक है। हमको कर्क रेखा पहचाना है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो याद रखेंगे कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, होकर गुजरता है, याद रहेगा। भारत के 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरता है। अब एक चीज समझिए, इसको याद कैसे रखना है, वो कौन से 8 राज्य हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे अगर ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में ये है कि आपको जो है यहाँ पर राजीव गांधी का नाम सुना था, वो क्या थे? एक प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। तो हम ऐसा लिखेंगे राजीव गांधी, कैपिटल लेटर पर आप ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी है ना। उन्होंने चीफ जस्टिस को अपने घर पे बुलाया मीटिंग के लिए और थोड़ा सा वो वेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट फॉर द मीटिंग, वेट फॉर द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, कि ये जो जितने सारे कैपिटल वर्ड हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो कैपिटल आर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एफ, ये आपका जो है क्या है? 4 स्मॉल में, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बाकी ये 4 आपका मसाला है, बाकी आप सब पे ध्यान दे सकते हो। R4 क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। G4 क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। M4 मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। C4 क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। M4 क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। C4 क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। J4 क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है। W4 क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, है ना। T4 क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और M4 क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। तो ट्रिक मेरा क्या था? राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। तो R4 राजस्थान, G से यहां पर देखिए R4 राजस्थान, G से गुजरात, है ना, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। टोटल 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये प्रश्न बनता है आपसे, कहीं पर भी जाओगे, शिक्षक बहाली में भी जाओगे, वहां पर भी आपसे पूछेगा, ठीक है। स्टेट वगैरह भविष्य में दोगे, वहां पर भी पूछेगा। बीएड में तो पूछने का चांस है ही, बीएड डीएलएड पैरामेडिकल में, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कैसे याद रखेंगे? राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट फॉर द मीटिंग। तो आर से राजीव, जी से गांधी, एम से एमपी, है ना, और सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर गुजरता। अब आ जाते क्वेश्चन के ऊपर। अब बताइए यहां पर, है ना, उड़ीसा था क्या? उड़ीसा, यहां पर कहीं उड़ीसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, उड़ीसा नहीं होगा। अच्छा, फिर कहता है प्रश्न संख्या 2 में देखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या यूपी था? नहीं। आंध्र प्रदेश था? नहीं। लेकिन झारखंड था। वेट फॉर द मीटिंग, याद होगा। राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस का जे जो था वो क्या करता था? झारखंड को यहां पर बताता था। तो देखिए झारखंड, यहां पर देख पा रहे होंगे, ये झारखंड है। तो झारखंड से होके गुजरता है। लेकिन क्या है भैया, इन सारे स्टेट से जो यहां पर दे रखा है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनसे नहीं गुजरता है। तो इसी तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा होगा कि इन 8 राज्यों के नाम आप
किसी भी ट्रिक से, चाहे हमारे ट्रिक से याद कर लो या अपना ट्रिक बना करके याद कर लो, जैसा भी आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये 8 राज्यों का नाम याद कर लो। तीसरा प्रश्न पर आते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखो भारत के बारे में बताया था, अगर भारत के नागरिक हो और अच्छे विद्यार्थी हो आप, तो आपको याद होना चाहिए कि भारत कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है। तो भारत की अगर बात करें, अगर तो नॉर्थ टू नॉर्थ बात करें, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से भारत स्टार्ट होता है और ये 37 डिग्री 6 मिनट है ना नॉर्थ तक जाता है। तो याद रखेंगे भारत का जो चौहद्दी है वो भारत का जो ये है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड और 37 डिग्री 6 मिनट लॉन्गिट्यूड जाता है। वहीं पर लेटीट्यूड की बात करें, है ना, जो ईस्ट में है भारत पूरा, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये कहां पर है 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात के अंदर में है, ठीक है। गुजरात से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। उसी तरह से ये जो है आपका तमिलनाडु से शुरू होता है, कन्याकुमारी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, तमिलनाडु कन्याकुमारी से शुरू होता है और ये आपका लद्दाख तक जाता है। लद्दाख में आपका 37 डिग्री 6 मिनट, जो आखिरी पॉइंट है भारत का वो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वहीं पर ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है गुजरात से शुरू होता है, जो कि भारत का क्या है, जो है आपका भारत का जो है क्या है, ये सबसे आपको कह सकते हो कि पूर्वोत्तर बिंदु है ना, पश्चिमी बिंदु है। और ये आपका जो है ये पश्चिमी बिंदु हो गया भारत का, पश्चिमी बिंदु गुजरात, और ये आपका पूर्वी बिंदु हो गया सबसे ज्यादा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। अरुणाचल प्रदेश का आखिरी पॉइंट है जहां तक हम लोग रूल कर रहे हैं, जो हमारे कब्जा में है, जो हमारी एरिया है, जो हमारी टेरिटरी है। तो याद रखेंगे भारत स्टार्ट होता है तमिलनाडु से 8 डिग्री, कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि लद्दाख के अंदर में आखिरी पॉइंट है। और वहीं गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। अब देखिए पश्चिमी बिंदु को समझना होगा, मैप को पढ़िए, मैप में सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ साउथ। अब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी ये जो गुजरात के तरफ का पॉइंट है वो पूछ रहा है, जो कि है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो 68 डिग्री 7 मिनट तो सब में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 68 डिग्री ये गुजरात लिख रखा है, कहीं पर राजस्थान लिखा है, तो राजस्थान वाले सारे कट हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में तो पड़ता नहीं है, गुजरात में पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज बताइए, क्या भारत जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है क्या, नहीं है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है नहीं। कभी भी भारत के ये जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में डब्ल्यू लगता है क्या, और सब देशों में लगेगा। जैसे अमेरिका वगैरह में जब वो लोग पढ़ते होंगे वहां के स्टूडेंट, तो वो डब्ल्यू लगा के अपने देश के लिए पढ़ते होंगे। लेकिन हमारा जो देश है वो आपको इस तरह से ध्यान में रखना होगा कि ये जो ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब के हाफ के इस पार में हम लोग यहाँ पर हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसीलिए जितना भी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का उठता है भैया, ये लॉन्गिट्यूड का जो डाटा हम लोग यहाँ पर लेते हैं, समझ रहे हो ना, जो हम लोग डाटा लेटीट्यूड का लेते हैं, है ना, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, ई लगाते हैं सब में, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ना कि वेस्टर्न में। क्या हम लोग इधर हैं क्या, नहीं है ना, हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये तो पश्चिम आने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, ये पश्चिम तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर पश्चिम नहीं आ सकता है, ये तो ए नंबर कट गया, बी नंबर सी नंबर में आ जाते हैं। सी नंबर कहता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर गुजरात में है, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का सदस्य है। तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का नाम को बहुत अच्छे से आपको याद रखना जरूरी है। चलिए मैं यहाँ पर आपको अभ्यास करा देता हूं उन 7 राज्यों का, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप यहां से ना एक ट्रिक याद रख लो, आप कैसे याद रखना है, ये ट्रिक है आपका, है ना, ANM MTMA, ठीक है, ANM MTMA, आप इसको सजा के कुछ और भी बना सकते हो। ANM MTMA क्या है ये, ANM A फॉर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो नहीं समझोगे ना, क्योंकि आंध्रा क्यों आएगा इधर, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो साउथ में है। ANM से ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एन से क्या हो गया, एन से आपका नागालैंड हो गया। ANM MTA, बार बार बोलिए ANM MTA, ठीक है। ANM होता है ना, ANM GNM का कोर्स पैरामेडिकल में करते हैं, MTMA कर देना है आपको, MTMA, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, M से क्या हो जाएगा,
एक एम से आपका हो जाएगा मणिपुर, जो कि भी जल रहा है, ठीक है, एंड मणिपुर, ठीक है। चलिए मणिपुर, तो यहां पर समझिएगा, ए से आंध्र प्रदेश, एन से नागालैंड, एम से मणिपुर, 3 राज्य हो गए। चौथा में आ जाते हैं, ठीक है। चौथा वाला एम क्या कहता है? चौथा वाला एम हमको कहता है मिजोरम के बारे में, मिजोरम जो कि 7 सिस्टर के अंदर में आता है। टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, नहीं है क्या उधर त्रिपुरा, बस याद रख लो। एम से क्या और हो सकता है? एक और एम से, एक और एम से मेघालय नहीं हो सकता है? हो सकता है मेघालय, हाँ सर जी मेघालय हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। अच्छा ए से क्या हो जाएगा? ए से असम नहीं होगा? असम, असम, ठीक है। तो ये आपके जो 7 सिस्टर हैं, कितने सिस्टर हैं? 7, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे 5, 5 के बाद इधर आ जाओ आपका 6, और ये आपका क्या हो गया? 7, ठीक है। टोटल कितने सिस्टर हैं? 7 सिस्टर। ANM MTMA, ANM MTMA, और प्रैक्टिस कर लेना। A फॉर अरुणाचल प्रदेश, N फॉर नागालैंड, M फॉर मिजोरम, मणिपुर, है ना, M फॉर मणिपुर, उसके बाद फिर M फॉर मिजोरम, ठीक है, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, और A फॉर असम। देखो यहाँ पर 3 M है, पहला से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 3 M है, ठीक है, 3 M है, ध्यान में रखिएगा, 3 M है, ठीक है। चलो 3 M है, चलिए 3 M से क्या हो जाएगा? मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, 3 M से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लोगे। यहां पर देखो पश्चिम बंगाल क्या 7 बहनों का जो झुंड है उसमें आता है क्या? नहीं आता है ना, तो आंसर यहां पर पश्चिम बंगाल नहीं होगा। कहता है इनमें से कौन 7 बहनों का सदस्य है, तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बिहार नहीं है, उड़ीसा नहीं है, लेकिन त्रिपुरा तो है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि भारत मानक समय जिसको IMT कहते हैं, इसकी यामियोत्तर किस राज्य से नहीं गुजरती है? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले ये जो IMT है ना, इंडियन मेरिडियन टाइम, ये आपका जो है कितना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट में है, क्योंकि भारत में तो सारी जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में है, ठीक है। तो भारतीय मानक समय IMT कितनी है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, पूर्वी देशांतर है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी याद रखिएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जहां से ये होकर गुजरती है? तो याद रख लीजिएगा, नंबर 1 पे आ जाता है आपका क्या? यहां पर यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका हो जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा आपका हो जाता है छत्तीसगढ़, चौथा आपका हो जाता है यहां पर उड़ीसा, क्या हो जाता है? उड़ीसा हो जाता है, और फिर आपका हो जाता है यहां पर आंध्र प्रदेश, क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यूपी, एमपी, एमपी से मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी से मध्य प्रदेश, ये तो फिक्स ही है हमारा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी ऊपर से लीजिएगा, ऊपर से यूपी की तरफ चले जाइए, मैप में यूपी कहाँ है वहां पे फिंगर रखिए, यूपी, फिर उसके नीचे आइए एमपी, उसके नीचे, चूंकि ये 82 डिग्री लाइन ना, ये ऐसा वाला लाइन है बाबू, ऐसा वाला लाइन है, जैसे ये हमारा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का ये जाल है, हमारा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का ये जाल है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का अगर ये हमारा जाल है, तो इसी में से यहां से समथिंग इस जगह से यूपी से होकर के ऐसे ऐसे गुजरती है, खड़ी लाइन है 82.5 डिग्री वाला ये। अब बोलो यहां पे सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? यहां पर नेपाल है, नेपाल के बाद यहां पर यूपी है, यूपी के नीचे आ जाओ आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर नीचे आ जाओ छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये वो वाली लाइन में है, इस तरह से है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सब IMT के अंतर्गत आता है। तो 5वां नंबर पे यहां पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि IMT के अंदर कौन नहीं आता है? तो देखो आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, यूपी आता है, लेकिन क्या महाराष्ट्र आ सकता है? एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के भी तो सोच सकते हैं ना, कि जब भी हम पढ़े हैं बचपन में 82.5 डिग्री आपने NCERT में पढ़ा होगा, यूपी के तरफ है। अब महाराष्ट्र कहां पर है? देख रहे हो आप, महाराष्ट्र इधर गुजरात के साइड में आ जाता है, बिल्कुल एकदम इधर अरेबियन सी के तरफ। तो क्या वो 82 डिग्री वाली लाइन वहां से उठ के यहां आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे कॉमन सेंस से भी पहचान सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रख लोगे कि 82.5 डिग्री भारत का यामियोत्तर रेखा है, IMT है, इंडियन मेरिडियन टाइम है,
है ना। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री को हमने माना है। और आप इसको देख लो कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऊपर में यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। आंख बंद करके एक लाइन में सबको याद कर लो। छठा नंबर पे आ जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र। अब देखो ये बात हो रही है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में यहां पर बात हो रही है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं जिसको। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरीज, ये भारत में कितने हैं अगर आपको पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 28 राज्य हैं। राज्य कितने हैं? 28 है। और यूनियन टेरिटरीज अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 28 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अगर पूछेगा तो अभी वर्तमान में लद्दाख है। लद्दाख जो है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? लद्दाख। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज लद्दाख हो जाएगा। चलिए याद रहेगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखो इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें ना तो ये 7वें नंबर पर आता है। आवर इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री। क्या अगर मैं आपको पूछूं कि वो 6 राज्य जो भारत से भी बड़े हैं एरिया में, उनका नाम बता सकते हो? तो कहोगे हाँ सर बता सकते हैं। इसके लिए हमने आप ही ने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक का नाम है, क्या नाम है ट्रिक का? ट्रिक का नाम है रकुकबा, ठीक है, रकुकबा, ठीक है, रकुकबा। देखिए आर से हो गया आपका यहां पर क्या? रशिया। आर से क्या हो गया? रशिया, ठीक है, रशिया। सी से क्या हो गया? कनाडा, सी से कनाडा, ठीक है। यू से क्या हो गया? यूएसए। याद रखना यूएसए एरिया में बड़ा है, तब जाके चाइना आता है। चाइना का एरिया यूएसए से बड़ा नहीं है। बी से ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। और ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं। सबसे पहले रशिया आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे में यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। टोटल ये मिलाकर के जो है कितने राज्य हैं? टोटल ये सभी मिलाकर के 6 राज्य हैं और 7वें नंबर पर भारत आ जाता है। तो कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है 7वां है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। चलो एरिया की बात आ गई तो एरिया बता दो अपना प्यारा भारत जो है इसका एरिया कितना है? किसको किसको याद है? देखो एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रहेगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और इतनी छोटी चीज तो जरूर याद रखना आप, ठीक है। ये मैं हमेशा बताता हूं कि भारत के रहने वाले हो तो भारत की बात सुनाता हूं, तो भारत की बात सुना दो कि भारत का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। मजा तो आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए। कोई परेशानी? मंचन, फरजाना, कैफ, प्रियंका, पम्मी, कहकशा, ठीक है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन पर जो लिख रहा हूं वो भी आपको क्लियरली विजिबल है। मजा आ रहा है, क्लास काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देख लेते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ के आया, यही देखना है आज हमें, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आपके नजर के सामने ये रहा। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न क्या मांग रहा है आपसे? देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है? सूरज की किरणें कहां पर ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है? एक चीज बताओ, क्या ये कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं? ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है मतलब वो प्रदेश काफी ठंडा होगा क्योंकि वहां पर पर्याप्त गर्मी नहीं पहुंच पाती है। और भारत का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? श्रीनगर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पर कुछ और हमें जानने की जरूरत है? क्या हमें कुछ और यहाँ पर जानने की जरूरत है?
देखो एक चीज जान लेना यहाँ पर ना, आपको हमेशा के लिए कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा ग्लोब है, फिर से बनाते हैं इसको बड़ा करके। देखो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। देखो जब बड़ा बनाते हैं ना तब थोड़ा सा दिक्कत होती है लाइनें खींचने में। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। अब यहाँ से देखना, आप यहाँ से देखना, इसमें ना आपको ये वाली जो लाइन है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये नीचे जो एक और लाइन है ऐसी वाली 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, कैप्रिकॉन बोलते हैं। ये दो ऐसी लाइन है जिस पर सूरज की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है। अगर आपको पूछेगा सूरज की किरणें डायरेक्ट किस पर पड़ती है, तो दो लाइनों पर ऊर्ध्वाधर पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है ना, वो परपेंडिकुलर पड़ती है। वो कौन सी लाइन है, वो लाइन है आपकी ऊर्ध्वाधर पड़ती है सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर। चूंकि जम्मू एंड कश्मीर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से बहुत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत दूर है ना, श्रीनगर का एरिया, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, तो यही कारण है कि श्रीनगर जो है उस पर ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए सूर्य की किरणें जो है यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। ऊर्ध्वाधर पड़ने का मतलब सीधा पड़ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सीधा पड़ता है, ये याद रखना। कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछ ले तो आंसर सही करके आना आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा ये म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? अच्छा, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका म्यांमार से नहीं करता होगा स्टेट, सोच के बताइए आप। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था आपको, है ना। चलिए देखो, आपको थोड़ा सा ना मैं रफ, है ना, एक रफ मैप बनाता हूं यहाँ पर इंडिया का, ठीक है। बहुत बेकार सा मैप बनाऊंगा, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए कि आप समझ जाओ। देखो ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। कहोगे हाँ सर इंडिया है, मान लिया इंडिया है। तो इस इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो इंडिया है यहाँ पर देखना, देख पा रहे हो, ये जो इंडिया है इसके अंदर में देखिएगा, यहाँ पर आपको, है ना, इस भारत के अंदर में यहाँ पर आपको सारे स्टेट, ठीक है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश, हाँ पहले आपको मैं म्यांमार का लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर आपका पड़ता है म्यांमार, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, म्यांमार हो गया। ये क्या हो गया आपका, म्यांमार हो गया, ठीक है। म्यांमार हो गया ये आपका, म्यांमार, ठीक है। तो ये म्यांमार हो गया, ये इंडिया हो गया, ये इंडियन स्टेट। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वगैरह एक लाइन में है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर आपको ऐसा करके पूछे कि, है ना, असम के बारे में बताओ, असम है कहाँ, अगर मैं क्लियरली सिर्फ असम के बारे में बताऊँ ना, तो आपको असम यहाँ पर दिखाई पड़ता है, समथिंग यहाँ पर असम दिखाई पड़ता है ना, यहाँ पर असम। तो एक चीज़ बताओ, क्या असम का बॉर्डर शेयर हो सकता है म्यांमार के साथ? तो आंसर होगा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर में असम, कि असम का बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ शेयर नहीं होता है, बाकी सभी का होता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत समझ में आ गई अच्छे से? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? पुद्दुचेरी की सीमा जो है ना, ये एक यूनियन टेरिटरी है, किस राज्य से नहीं मिलती है? तो याद रखिएगा, पुद्दुचेरी की बात करें तो पुद्दुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुद्दुचेरी, है ना, ये इनके साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा बनाता है। पुद्दुचेरी की सीमा किसके किसके साथ बनती है? आंध्र प्रदेश के साथ बनती है। इसके अलावा याद रखिएगा तमिलनाडु के साथ शेयर, बॉर्डर शेयर बनता है इनका, और केरला के साथ बनता है, केरला के साथ बनता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और
केरला, इन तीनों के साथ जो है संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा जो है इन तीनों राज्यों के साथ जो है बनती है, इन तीनों राज्यों के साथ बनती है। आंध्र प्रदेश के साथ बनती है। यहाँ पूछ रहा है किन के साथ नहीं बनती है, तो देखो आंध्र प्रदेश के साथ तो बनती है, आंसर नहीं होगा। तमिलनाडु के साथ बनती है, केरल के साथ बनती है, लेकिन कर्नाटक के साथ नहीं बनती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो याद रखिएगा भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है और पाकिस्तान का कितना है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप इंडिया की बात करते हो, भारत का जो अगर बात करते हो, तो ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है एरिया। लेकिन पाकिस्तान के एरिया की बात करोगे तो वर्तमान में पाकिस्तान का जो एरिया है वो आपका 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर है। 913 किलोमीटर स्क्वायर ये किसका है? पाकिस्तान का है। और दोनों को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स जो है 4 गुना निकल के आएगा। कितना आएगा? 4 गुना। 32 भागा 8 कर लो तो 8 चौके 32, तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है, अप्रोक्स में, ठीक है। 32 लाख हमारा है, उनका 8 लाख है, तो 8 चौके 32, ठीक है। तो लगभग पाकिस्तान से हमारा जो एरिया है वो 4 गुना ज्यादा है। हम लोग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हैं और वो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है, ठीक है। तो देखो अगर आपको एक चीज समझिएगा, ठीक है, यहां पर बढ़िया से पहले समझ जाइएगा क्या इसमें हम क्या और क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? उसका नाम तो इंदिरा पॉइंट है। पहले आंसर जान लीजिए, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा इंदिरा पॉइंट है जिसको ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप, जो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट ये आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में मिलेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर में आपको ये मिलेगा, ग्रेट निकोबार द्वीप, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बड़ा निकोबार द्वीप, ठीक है। अब देखिए 2004 में सुनामी लहर जब आया था तो यह समुद्र में क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। और वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को है ना पिग्मेलियन पॉइंट या फिर प्रासन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। जबकि भारत का जो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है इसका नाम इंदिरा कॉल है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इंदिरा कॉल दे दे, है ना, इंदिरा कॉल दे दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा कॉल अगर बात करें तो भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कॉल जो है सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कहता है 13वां नंबर, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? भारत की सबसे लंबी बॉर्डर तो बांग्लादेश के साथ बनती है, ध्यान में रखिएगा। किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ बनती है, ठीक है। चलो अगर ऐसा पूछ ले कि भारत का सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? सबसे छोटी सीमा, तब क्या कहेंगे? भारत का सबसे छोटी सीमा जो है वो बनती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ बनती है? अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा बनती है, याद रहेगा। चलो अच्छा एक चीज बता दो, ये बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से शेयर होता है? तो देखो एक तो वेस्ट बंगाल से होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, फिर उसके बाद असम से होता है, असम से, फिर उसके बाद आपका देखो जो 3 M था, है ना, उसमें से 2 M को याद रखिएगा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, मेघालय और मिजोरम, इनके साथ भी बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो इंडियन स्टेट से शेयर होता है उसमें आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है और मिजोरम आ जाता है। इसके अलावा एक और स्टेट है, उसका नाम है त्रिपुरा। तो बांग्लादेश जो है भारत के कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? तो 5 स्टेट से करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और भारत का वो पड़ोसी देश जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम बांग्लादेश है, ध्यान में रहेगा। चलिए, बांग्लादेश जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है और ये कितना एरिया को टच करता है? याद रखिएगा 4000
96.7 किलोमीटर का हमारा जो है क्या है, बॉर्डर शेयर है। ठीक है, बॉर्डर की जो लंबाई है बांग्लादेश के साथ, वो बॉर्डर शेयर हमारा कितना है, 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्य देशों के साथ मिलती है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का अगर बात करें तो ये कितने देशों के साथ इसका सीमा मिलता है? तो क्या लगता है वेस्ट बंगाल का सीमा कितने देशों के साथ मिल रहा होगा? तो याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा सिर्फ एक, नहीं, आंसर होगा तीन। तीन देशों के साथ मिलती है। कौन कौन सा? एक तो देखो बांग्लादेश के साथ मिलता है, बांग्लादेश के साथ मिलता है। दूसरा देख लो आप, नेपाल के साथ मिलता है वेस्ट बंगाल का सीमा, और फिर भूटान के साथ भी मिलता है। तो तीन देशों के साथ बांग्लादेश जो है बॉर्डर शेयर करता है। कितने देशों के साथ? तीन देशों के साथ। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल आके मिल जाता है, अरेबियन सी आके मिल जाता है, अरेबियन सी आके मिलता है, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को बोलते हैं इंडियन ओशियन, ये तीनों चीजें आकर के कहाँ पर मिलती है? तो याद रखिएगा, ये कहाँ पर मिल सकती है? तीनों चीजें कहाँ पर मिल सकती है? तो कन्याकुमारी में आके मिल सकती है। याद होगा भारत का ये वाला मैप याद है, जहाँ पर इस तरह से है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट जो है यहीं पर, तो इधर से आपको बे ऑफ बंगाल आके मिल जाता है, यहाँ से आपको इंडियन ओशियन मिल जाता है, इंडियन ओशियन मिल जाता है, और इधर से आपको अरेबियन सी, जो अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है इधर। तो तीनों आके कहाँ पर मिलता है? तीनों आके जो है वो आपका है ना, तीनों आकर के वो मिलता है इसी जगह पर, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तो आंसर यहाँ पर मिल गया ना आपको, हाँ कन्याकुमारी। अगला पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा, लिख दें क्या? कन्याकुमारी, हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, ये क्या है आपका? कन्याकुमारी है, एक कन्याकुमारी, याद रहेगा, है ना, कन्याकुमारी। ठीक है, चलो कन्याकुमारी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है 16वां नंबर, कहता है, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा कौन बना सकता है? देखो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो एक बात बताओ, हिमाचल प्रदेश किधर है? हिमाचल प्रदेश का नाम सुने हो? हिमाचल प्रदेश तो आ जाता है चाइना की साइड ना, हिमाचल प्रदेश। ये कभी होगा 16वां नंबर में? मुझे तो नहीं लग रहा, आप बताओ, क्या आपको लग रहा है ऐसा कि ये हो सकता है? ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर आते हैं पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है मैं, बी नंबर में। तीसरा आते हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। एक चीज़ बताओ, हरियाणा तो लैंड लॉक्ड स्टेट है ना, ये तो किसी के साथ बॉर्डर ही नहीं शेयर करता है, ये लैंड लॉक्ड है। हरियाणा क्या है? लैंड लॉक्ड है, किसी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, बीच में घिरा हुआ है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अगेन हिमाचल प्रदेश आ गया, क्या ये सही होगा? नहीं ना, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। 17वां नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संघ शासित, संघ शासित मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जिस पर किसका किसका शासन हो? किसका शासन हो? केंद्र का शासन हो, केंद्र का शासन होता है इसके ऊपर। ठीक है, केंद्र का शासन, जैसे दिल्ली क्या है भैया? एक केंद्र शासित, संघ शासित प्रदेश है, वहां पर चुनी हुई सरकार भी है, लेकिन वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। ठीक है, जो क्या करती है? केंद्र सरकार के बिहाफ पर पूरे स्टेट को मैनेज करती है। ठीक है, चलो उसी तरह से आपका जैसे जम्मू, जैसे आपका ये हो गया अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, तो संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका था? लद्दाख का था, याद होगा। अगर मैं सबसे छोटा क्षेत्रफल पूछ लूं 17वां नंबर में, तो याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्या करवा देता हूँ? रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ये सब तो उतनी मतलब की बात है नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ आपको। आप ऐसे करके याद रखना कि यहाँ पर अगर आपको देना, तो संघ शासित प्रदेश से ऐसे याद रखना कि संघ शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, सबसे बड़ा जो है लद्दाख है। क्या है भैया? लद्दाख है, याद रहेगा, लद्दाख सबसे बड़ा है। अच्छा, इसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा,
संघ शासित प्रदेश पूछेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर आंसर है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। वहीं पर ये था केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। वहीं पर थोड़ा सा अगर राज्यों के बारे में बात करें, राज्यों में बात करें, सबसे बड़ा दो कैटेगरी होगा, एक होगा सबसे बड़ा, राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया तो अभी आपको बताया था मैंने, क्या है, राजस्थान है। इन टर्म्स ऑफ एरिया तो राजस्थान है राज्यों में बड़ा। और सबसे छोटा तो गोवा है, सबसे छोटा अगर बात करें राज्यों में कौन सा राज्य है, तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, लद्दाख, और सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर में लक्षद्वीप। आगे चलते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में है। एक चीज बताओ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। इसमें देखो आप यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ये आपका बीच में इक्वेटर है। और भारत जो है, याद रखिएगा, भारत जो है यहीं पर पड़ता है, ये एरिया में भारत आता है, इस एरिया में आता है। ये इंडिया का लोकेशन हो गया इस एरिया में, ठीक है, ये इंडिया हो गया। तो ये देखो, चूंकि ये जो लाइन है ना, ये पोल वाली लाइन, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करता है। और ये वाला जो है नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इंडिया का लोकेशन देखोगे तो नॉर्थ में पड़ता ही है, नॉर्थ में वेस्ट की तरफ ना जाकर के ये ईस्ट की तरफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 18 का ए नंबर, कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 19वां नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको तीनों तरफ से बांग्लादेश घेरे रहती है, कौन सा ऐसा स्टेट है। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसको बांग्लादेश तीनों साइड से घेरती है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश 3 ओर से सीमा लगाती है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, इन सब के साथ भी बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है, अगरतला है, याद रहेगा। अगरतला जो है वो क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, कौन सा सही है। कहता है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर की अपेक्षा ज्यादा है। इसको तो फिर याद करना होगा आपको। मैंने आपको बताया था कि भारत की लंबाई जो है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ देखो याद कर लो आप, नॉर्थ टू साउथ जो है ये आपका 3214 किलोमीटर है। और वहीं पर अगर बात करें कि पूर्व से यानी ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करें, भारत की जो लंबाई है वो आपका 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। यानी भारत की लंबाई ज़्यादा है, याद रखना, यानी लंबाई ज़्यादा है, यानी नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो स्टेटमेंट सही है ना, कि भैया भारत का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर ये ज़्यादा है। देख रहे हो, नॉर्थ टू साउथ का एरिया ये ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। और ईस्ट टू वेस्ट जो चौड़ाई है 2933 ये कम है। तो लंबाई ज़्यादा है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर भारत जो है ज़्यादा लंबा है बनिस्पत पूरब से पश्चिम की ओर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर की ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम बता दीजिए। कौन सा ऐसा स्टेट है जो अधिक राज्यों के साथ शेयर करता है बॉर्डर, भारत का वो स्टेट जो अधिक राज्यों के साथ शेयर करता है। तो याद रखिएगा, नाम है यूपी, और 8 राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। कितने राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और एक यूनियन टेरिटरीज के साथ शेयर करता है। यूपी जो है 8 राज्यों के साथ और एक यूटीज के साथ शेयर करता है। एक यूटीज में क्या आ गया, दिल्ली, दिल्ली जो है दिल्ली के साथ यूपी का बॉर्डर शेयर होता है। 8 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होता है। 8 राज्यों में कौन कौन आ गया, क्या आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। एक तो आपका बिहार आ गया, क्या आ गया, बिहार आ गया। इसके बाद देखो आपका झारखंड आ गया, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ के साथ भी यूपी बॉर्डर शेयर करती है। आपका मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका हरियाणा आ गया, हरियाणा,
हरियाणा के साथ भी इनका बॉर्डर शेयर होता है। इसके अलावा आप जो है राजस्थान में चलो, राजस्थान के साथ जो है बॉर्डर शेयर होता है यूपी का। इसके अलावा हिमाचल के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख देते हैं ना, हिमाचल प्रदेश। वहीं पर उत्तराखंड के साथ भी, यूके के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी शेयर होता है। और वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वो किसके साथ बनाती है, यूपी जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है या बॉर्डर शेयर करता है, ये हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बिहार भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि टोटल जो है 8 राज्यों के साथ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों के साथ एक यूनियन टेरिटरीज दिल्ली के साथ, एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा दिन कब मनाया जाता है। तो भारत में सबसे छोटा दिन जो है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन जो है वो मनाया जाता है कब, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। किस पर चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को। यही कारण है कि भारत में सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कहाँ पर चमकता है, ये कर्क रेखा नहीं, जिधर हम हैं उधर नहीं, मकर रेखा, साउथ जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जाकर के मकर रेखा में 23.5 डिग्री साउथ में जाकर के वहां पर वो लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अन्यात या फिर विंटर सोलिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है वो छोटा होता है और रातें जो है वो बड़ी होती है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। देखो ये आपका जो है ग्लोब हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब देखना इसमें ना ये जो लाइन है इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर, ये 2 भाग में बांट दिया, नॉर्थ साउथ। अब देखना नॉर्थ साउथ में यहाँ पर जो एक लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर एक और लाइन हो जाती है 23.5 डिग्री साउथ। एक चीज समझिएगा, एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब जो है ना, जब सूरज यहाँ होगा सूरज, ये क्या है, सन, अगर सन इस पर लंबवत पड़ रहा होगा, इस वाली लाइन पर सन आ रहा होगा, लंबवत पड़ रहा होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि सन जब यहाँ लंबवत पड़ रहा होगा तो यहाँ गर्मी होगा, इस एरिया में क्या होगा, गर्मी होगा, और यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर ठंडी होगा, ठीक है, ठंडी होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर सूरज यहाँ ना पड़ के यहीं पर लंबवत पड़ना लगे, यहाँ पर सूरज लंबवत पड़ने लगे तब क्या होगा, है ना। अगर सन यहाँ पर लंबवत पड़ना लगे तब क्या होगा, अगर सन यहाँ पर लंबवत पड़ने लगेगा तो यहाँ इस हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी होगा, वहीं चूंकि ये सूरज तो दूर हो गया है ना इससे, है ना, तो यहाँ ठंडी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, सूरज की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर सूरज साउथ पोल में चला गया है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत है तो उस समय हमारे यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की कड़ाके की ठंडी चलती है। और सूरज चला जाता है किधर, सूरज जो है पृथ्वी के सूरज कहाँ चला जाता है, सूरज तो अपने जगह पे रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, और पृथ्वी जो मूव करती है चारों ओर, रेवोल्यूशन करती है, तो ये जो रेवोल्यूशन के क्रम में है ना, और ये रोटेट भी करती है, तो ये जो जाकर के चली जाती है कहाँ, सूरज के, यानी अर्थ हमारा घूम करके जो साउथ एरिया है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो सूरज के सामने चला जाता है, और उस समय जो है हम लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर ठंडी पड़ जाती है। तो सबसे छोटा दिन यही कारण है कि हमारा पड़ता है कहाँ पर, 22 दिसंबर को यहाँ पर पड़ जाता है। और चूंकि ये जो है किधर होता है, साउथ पोल की तरफ जो है ये जाकर के सूरज जो है वहां पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर में। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुछ और प्रश्न बचे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, सोचने की बात है। झारखंड कहाँ पर है, झारखंड कहाँ पर है, सोचिएगा जरूर, झारखंड किस जगह पर है ना। अब बड़ा ये मामला गंभीर हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें 23 नंबर में, मध्य प्रदेश का लग रहा है कि झारखंड के आसपास इसका लोकेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। पूछ रहा है कि झारखंड के साथ अपनी सीमा कौन बनाता है, तो याद रखिएगा झारखंड के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो बिहार का होता है। किसका होता है, बिहार का। इसके बाद अगर बात करें बिहार के बाद किसका किसका होता है, एक तो यूपी का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, बिहार का होता है, यूपी का बॉर्डर शेयर होता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर होता है। छत्तीसगढ़ के बाद किसका हो जाएगा सर जी, उड़ीसा का बॉर्डर शेयर होता है, उड़ीसा का। उड़ीसा के बाद किसका हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का होता है। तो ये
टोटल जो है 5 स्टेट हो गए, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और एक तो आपका मध्य प्रदेश के साथ तो बॉर्डर अपना शेयर नहीं करता, ये जानते ही हो आप। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, टोटल जो है 5 राज्यों के साथ जो है बॉर्डर शेयर होता है, किसका, झारखंड का, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, ठीक है, जल्दी से बताइए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है, ये कैसी सीमा रेखा है, ये अध्यारोपित सीमा रेखा है, ये जो है क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है सीमा रेखा, ठीक है। तो वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति करती है, जैसे इंग्लैंड ने कर दिया, पाकिस्तान और इंडिया को बांट दिया, तो ये बाहरी शक्ति के द्वारा डिवीजन हुआ है, बाहरी ताकत के द्वारा ये सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है। इसको हम लोग अध्यापित सीमा रेखा कहते हैं, अध्यारोपित सीमा रेखा इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत पाकिस्तान का हो गया, भारत चीन का हो गया, ये सब अध्यारोपित सीमा रेखा हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ब्रिटेन के द्वारा जो है किया गया है। तो भारत की पाकिस्तान के सीमा या चाइना के सीमा ये अध्यारोपित है, ये किसके द्वारा किया गया, हमने डिसाइड नहीं किया, ये बाहरी ताकत, औपनिवेशिक ताकत जो हम पर रूल कर रही थी, वो जाते जाते उन्होंने बॉर्डर बना के गया, तो ये हम पे अध्यारोपित है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो डैश से गुजरता है, ठीक है, आखिरी ही प्रश्न है आज के क्लास का। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से गुजरता है 25 नंबर में, ठीक है। सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश है, समझिएगा अक्षांश किसको बोलते हैं, ये वाली लाइन जो है क्या होता है, अक्षांश होता है, अक्षांश। और ये वाली लाइन जो है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं। सिक्किम जहां पर है, सिक्किम का लोकेशन, उस सीधे में कौन पड़ सकता है, अगर यहाँ पर सिक्किम है, आपका सिक्किम है, तो इस सीधे में कौन पड़ सकता है, इस सीधे में कौन कौन आ सकता है। अगर मैप का स्टडी अच्छे से करे होंगे तो पता होगा कि सिक्किम के सीधे में एकमात्र राज्य है राजस्थान, वो आ सकता है। उत्तराखंड बहुत ऊपर चला जाता है, हिमाचल प्रदेश बहुत ऊपर चला जाता है, हरियाणा भी बहुत ऊपर चला जाता है। सिक्किम के सीधे में आएंगे, हाफ ऑफ द इंडिया से होके लगभग ये गुजरेगा और राजस्थान को जो है जाकर के टच करेगा। तो ये थी आपकी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आज की क्लास की। और आपके रिलेटिव में अगर कोई छूट रखा होगा तो याद ही होगा ना आपको कि 5 सितंबर तक ऑफर चल रहा है, 5 सितंबर तक ऑफर चल रही है, इसके बाद फी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी लोगे तो बीएड डीएलएड की कोर्स 600 में और पारामेडिकल या झारखंड बीएड की कोर्स 420 रुपये में, लेकिन यही फी बढ़ करके जो है ना 999 हो जाएगी 6 तारीख से। और ये वाला झारखंड बीएड और पारामेडिकल की जो है ये बढ़ करके हो जाएगी 699 में, और ये पता नहीं कब तक रहेगी, मैं नहीं बता सकता हूँ आगे कब तक रहेगी इस तरह की चीज़ें। बिहार बीएड टॉपर बैच के लिए है ना, आप बिहार बीएड के लिए आपका टॉपर बैच फेमस है ही। इसके अलावा डीएलएड के लिए आप जानते हो भारत बैच है ना, 999 की है लेकिन अभी 600 रुपये में आ जाएगी, है ना। पारामेडिकल के लिए आप जानते हो, जो पारामेडिकल के नहीं हैं वो जान जाएं इसको कि हमारे यहाँ पर पारामेडिकल की भी क्लास चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। पारामेडिकल 2 कोर्स और आने वाली है जिसकी बहुत डिमांड चल रही है। एक तो पॉलिटेक्निक वाला कोर्स आने वाला है, दूसरा जो है यूपी बीएड का कोर्स आने वाला है, ठीक है। पिछले 2 सालों से बच्चों का रिक्वेस्ट यूपी बीएड को लेकर आ रहा था, लेकिन हम कोर्स नहीं ला रहे थे। इस बार प्रॉमिस किया है लेकिन अभी तक नहीं लाए हैं, और हर दिन कोई ना कोई बच्चा कॉल कर ही देता है कि सर कब ला रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी डिमांड है यूपी बीएड का भी, उसकी भी कोर्स हम लेकर के आएंगे। और यूपी बीएड में कुछ है भी नहीं, बहुत आसान है। जिस तरह से बिहार बीएड झारखंड बीएड बहुत आसान है, उसी तरह से है। बिल्कुल 2 पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 के अंदर में यूपी बीएड की बात करें, जो बीएड वाले बच्चे हैं थोड़ा समझ लो यूपी में कैसे एग्जाम होता है। यूपी बीएड के अंदर में आपको जीके पूछा जाता है और उसके बाद एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, बड़ा आसान है, ठीक है। उसी तरह से 50-50 नंबर का होता है, मतलब 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन जीके, 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, और 2-2 नंबर एक क्वेश्चन पर होता है, तो 100-100 नंबर हो गए, ठीक है। उसी तरह से बात करें पेपर 2 के अंदर में, तो पेपर 2 के अंदर में भी आपको क्या होगा, एक तो रीजनिंग फिक्स रहता है 50 रीजनिंग का क्वेश्चन, उसके बाद 50 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से पूछा जाता है, जिस भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ग्रेजुएशन जिससे किया है उससे आपको वहाँ पर पूछेगा। तो इस तरह से पैटर्न है पूरा इसका, और मुझे लगता है आने वाले समय में ना बीएड का भी पैटर्न लगभग इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। बिहार बीएड में भी भविष्य में, इस साल तो नहीं लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा, ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे वही 50 नंबर फ़ायदा कर देता है, जिन्होंने अपना सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है उनको 50 नंबर वो वहाँ से अच्छा उठा लेते हैं। और ये फिक्स पैटर्न रखा है बिहार में, ताकि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन में कम ज़्यादा पढ़ा है तो उससे ज़्यादा फर्क ना पड़े।
ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी कमेंट आप लोगों का पढ़ते हैं, बताइए किस तरह से लगा आपको, क्लास कैसी लगी, बताते जाइए फटाफट। ठीक है।